नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूंगा वो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी 2021 वाली जो वैकेंसी है वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है। 2020 के बेस पे मैं उस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या शैक्षणिक योग्यता रहता है, उस चीज़ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या प्लस में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रहती है, उस चीज़ में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और प्लस में ये चीज़ भी बताऊंगा कि 2021 में आने वाली वैकेंसी में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं। उन सारी चीज़ों पर आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 2021 की वैकेंसी के बारे में जो आएगी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और पेपर पैटर्न के बारे में बात करूंगा, ना कि 2021 की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। 2020 वाली जो वैकेंसी चल रही है अभी फिलहाल में, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। 2020 की वैकेंसी अभी चल रही है 21 में, क्योंकि कोविड के कारण वो थोड़ा सा डिले हो गई थी, तो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2020 में जो अभी जो वैकेंसी चल रही है उसकी जो टोटल पोस्ट हैं जो 4726 हैं, 4726। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सुनिएगा। क्या वो आप लोगों को ये बता देता हूँ, जो एसएससी सीएचएसएल होती है वो +2 लेवल की जॉब होती है। यानी कि जो बच्चों ने +2 पास किया हुआ है, यानी कि 12वीं पास भारत के किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से, आप लोगों ने अगर 12th पास किया हुआ है, और नंबर ऑफ मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करता, आप लोग पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी एज 18 होनी चाहिए, 18 एज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप लोगों को क्लियर करूँगा। क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न है टायर 1, टायर 2 और टायर 3, यानी कि 3 टायरों में कंप्लीट होता है। ठीक है जी, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इजी से इजी वे में समझाने की। ठीक है ना। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, 10 से 12 मिनट के आसपास जाएगी, लेकिन आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग समझते हैं। सर मैंने क्या बताया, अभी जो 2020 की जो वैकेंसी चल रही है उसकी जो टोटल पोस्ट हैं जो 4726 हैं, उन पोस्टों के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। यानी कि जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, जो बच्चों ने पेपर दिया है, जो अपने बच्चे अपना मतलब जॉब के लिए अपेयर हुए हैं, उन लोगों को पता है कि हम लोग 4726 पोस्टों के लिए कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। चलिए ठीक है, अब उसके बाद में सर बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल बेसिक से। देखिए सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं, फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद में सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यानी कि OMR टाइप, ये आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होगा टायर फर्स्ट का। ठीक है, टायर फर्स्ट का आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, अब उसके बाद में टायर फर्स्ट में सर पूछा क्या जाएगा, टायर फर्स्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे पहले आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के। ठीक है, 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे इंग्लिश के। अब उसके बाद में समझिएगा फिर क्या, जनरल इंटेली, ये क्या हो गया भाई साहब। ठीक है जी, फिर उसके बाद में आप लोगों से पूछे जाएंगे क्या, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा वो चाहे इंग्लिश का हो चाहे रीजनिंग का हो, 2 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स हो जाएंगे आप लोगों के 50। आप लोगों को समझ में आ रहा है, या थोड़ा सा विजिबल करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, चलिए रहने दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर बड़ा कर दिया तो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों के मैथमेटिक्स यानी कि अर्थमेटिक स्किल में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल नंबर हो गए आप लोगों के 50। ठीक है, इसका मतलब 3 सब्जेक्ट अभी तक मैंने बताइए आप लोगों को, जर्नल इंग्लिश हो गया, सेकंड रीजनिंग हो गया, थर्ड मैथ हो गया, चौथा हो गया जनरल अवेयरनेस। उससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 50 नंबर का ये होगा सेक्शन। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा टायर फर्स्ट का। यहाँ तक सभी को इस चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहला जो टायर होगा वो आप लोगों का 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को 60 मिनट मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप हैंडीकैप है तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। 1/4 की मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। सर आप लोगों ने CBT फर्स्ट दे लिया, क्वालिफाइंग कर लिया, तब उसके बाद में आप लोगों को टायर सेकंड यानी कि CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, CBT 2 में क्या होगा, CBT 2 में आप लोगों से एक पेपर दिया जाएगा, एक पेन दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप में, या तो एप्लीकेशन या ऐसे, 2 चीज़ लिखवाई जाएंगी। ठीक है ना, एप्लीकेशन और ऐसे।
अगर ऐसे लिखवाया जाएगा तो उसमें कंडीशन रहेगी आप लोगों को 200-250 वर्ड के बीच में लिखवाया जाएगा। आप लोग 200 से 250 के बीच में कितने भी वर्ड का लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से एप्लीकेशन या लेटर लिखवाया जाएगा तो 150 से 200 वर्ड के बीच में लिखवाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए जो मार्क्स दिए गए उन लोगों ने 100 मार्क्स का होगा, उसमें से आप लोग 50 ले आओ, 60 ले आओ, आप लोगों पर डिपेंड करता है। टायर सेकंड हो गया। अगर बोरिंग हो रहा हो तो मैं मोटी मोटी चीज़ें थोड़ा सा वैसे दोहरा दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में टायर थर्ड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टायर थर्ड में क्या होगा सर? टायर थर्ड में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, आप लोगों को 30 मिनट पर मिनट के हिसाब से आप लोगों का हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग 35 इंग्लिश में होगा वर्ड मिनट, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आप लोगों को। आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में, एक ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग का टेस्ट देना होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप लोगों के लिए। अब उसके बाद में देखिएगा, मैंने टायर तीनों बता दिया आप लोगों के लिए। अब उसके बाद में थोड़ा सा अभी जो फिलहाल में जो वैकेंसी चल रही है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, ये जो मैंने लिया है ये 4700 के प्लस में वैकेंसी थी जो 2019 की थी। अब आप लोग कहोगे सर आपने पेपर फर्स्ट बता दिया, पेपर सेकंड बता दिया, पेपर थर्ड बता दिया। अगर हम लोग पेपर फर्स्ट को क्वालिफाइंग करते हैं तो उसका कट ऑफ का एरिया क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं कट ऑफ के बारे में भी बता देता हूँ। कट ऑफ का एरिया रहेगा जो प्रीवियस ईयर 2019 की जो कट ऑफ है जो जर्नल की 159 पे गई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं कि 2020 वाला जो एग्ज़ाम जो 2021 में कंप्लीट होगा उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। 2020 की तो मैंने कट ऑफ उठा ली है, खैर वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। जर्नल की कट ऑफ है जो 159 है, ठीक है। अभी फिलहाल में जो वैकेंसी चल रही है 4726 है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद में आप लोग अगर प्रीवियस लेट जो पिछली 5 सालों की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे 15 से 16 के बीच में 119 रही थी, फिर 127.5, फिर 143.5, 135.5, और लास्ट 2019 में और 19 और 20 वाले में 159.5 इसकी कट ऑफ रही है। यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब उसके बाद में चलिए नेक्स्ट। इसमें आप लोगों का फर्स्ट नेगेटिव मार्किंग होती है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन होता है। नेगेटिव मार्किंग में आपका नंबर काटा जाता है, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। अब एक बात देखिएगा, अगर आप रो मार्क्स की कटअप की बात करें कि सर हमें रो मार्क्स की कटअप की बता दो, तो एवरेज 140 और 145 के बीच में आपकी कटअप रहती है रो मार्क्स। रो मार्क्स का मतलब जितने आपके क्वेश्चन है उतना काट पीट के सही। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपकी 159 पहुंची थी 2019 में। ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के लिए समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो ये चीज़ समझाई थी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 159 पहुंची थी। एवरेज एक स्टूडेंट का मार्क्स था 142, 140 था उसका भी 159.5 उसका भी नंबर आ गया, इसका 34 था उसका भी इतना नंबर आ गया, और जिसका 129 था उसका भी नॉर्मलाइज हो सके 159 तक पहुँच गया मार्क्स, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हैं अच्छे से। अब उसके बाद में आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ क्या, देखिएगा ये सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, सीबीटी थर्ड होगा। कट ऑफ मैंने आप लोगों के लिए बता ही दी। तो आप लोग जिस तरह से आप लोगों को 2021 की वैकेंसी आती है तो आप बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेंट कीजिएगा और अच्छे से आप अपनी मेहनत को, तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिएगा। प्लस में आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपने इससे पहले हमारी SSC MTS की वीडियो नहीं देखी तो वो आ जाके देख लीजिएगा। उसको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन से, मैं किसी भी चीज़ को उठाता हूँ तो बेसिक से उठाता हूँ, ठीक है। एडवांस वाले जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो तो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बच्चे होते हैं ना, जिनको बिल्कुल बेसिक से जानना है, वो हमारे चैनल के थ्रू आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा डिटेल में बताई थी। SSC CHSL 2020 वाला एग्जाम अभी चल रहा है। 21 का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा कि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग इस तरह से भर सकते हैं, क्या फीस क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीज़ों पर सिलेबस यही रहेगा जो मैंने आप लोगों के लिए बताया। कट ऑफ इसी के एवरेज में रहेगी, रॉ मार्क्स इसी के एवरेज में रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन इसी के एवरेज में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग यही रहेगी। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन कर दी हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो आप आसानी से पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आज की वीडियो को इतना हेल्पफुल बनाने के लिए आप लोगों की तरफ से। और बाकी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2021 में अपना गवर्नमेंट जॉब लेके अपना घर पे आराम से आप वर्दी में जाएं, गवर्नमेंट एस्पिरेंट बन के ही जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।